सो गाइज किरण बुक से आपका चल रहा था PQRS। आप लोग कहेंगे तो सही कि सर काफ़ी दिनों बाद आपको याद आती है किरण की, लेकिन गाइज क्या कर रहा हूँ, कोशिश कि सभी कुछ हो जाए आपका तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए लगा हुआ हूँ बहुत अच्छे प्रयास के साथ में। तो सब कुछ निपटा रहा हूँ क्योंकि मुझे चिंता है आपके एग्ज़ाम की। सो गाइज यहाँ पे हम लोग 110 तक PQRS कर चुके थे। आज बारी 111 से 130 तक हम लोग करेंगे, यानी 20 आज भी करेंगे पूरे। सो देखते हैं इनको PQRS को 111 से 130 तक। पहला PQRS कह रहा है कि आइंस्टीन वॉज अ बैड स्टूडेंट। आइंस्टीन एक बैड स्टूडेंट था। ही अटेंडेड क्लास रेगुलरली एंड टुक डाउन केयरफुल नोट्स। क्लास को रेगुलरली अटेंड करता था और नोट्स केयरफुली बनाता था। हिज फ्रेंड मार्शल ग्रोसमैन ऑन द अदर हैंड वॉज एन इरिप्रोचेबल स्टूडेंट। जो कि दूसरी तरफ उनका जो स्टूडेंट दूसरा दोस्त था वो इरिप्रोचेबल था। दीज नोट्स ही शेयर्ड विद आइंस्टीन। ये नोट्स वह आइंस्टीन के साथ शेयर किया करता था। इफ़ ही रिसेंटेड हैविंग टू अटेंड लेक्चर्स, यानी कि दूर रहना की चीज़ से बचना, तो बचता था वो लेक्चर अटेंड करने से क्योंकि बैड स्टूडेंट था इसलिए। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग गाइस होनी चाहिए ऐसे ही, और ऐसा आपका एक में ही है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग स्कूल टाइम टेबल इज़ कॉम्प्लेक्स टास्क। स्कूल की टाइम टेबल क्रिएट करना और उसको मॉडिफाई करना जो है कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल काम है। TT प्लस क्लोजली मॉडल्स रियल वर्ल्ड टाइम टेबल क्रिएशन टास्क। सो इज द जॉब ऑफ कंप्यूटराइजिंग इट। All timetables can be viewed on the screen before they are actually printed. It has a comprehensive manual and useful glossary of terms. So guys, यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी R से, और R है आपका सिर्फ एक में, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। 3 पेंटर्स competed for a prize। 3 पेंटर्स ने जो है एक प्राइज के लिए compete किया। राम पेंटेड अ कर्टेन, राम ने एक कर्टेन पेंट किया। A butterfly came and sat on the bunch of flowers was painted by श्याम। एक बटरफ्लाई जो कि bunch of flowers पाकर बैठ गई, ये श्याम ने पेंट किया। And an ox tried to eat from the basket of apples was painted by सोहन। सोहन ने पेंट किया कि एक घोड़ा जो है, सॉरी घोड़ा कह रहा हूँ, ओक्स यानी कि बैल जो है एक बास्केट में से एप्पल खाने की कोशिश कर रहा है। And the judge himself tried to lift the curtain। और जज ने खुद कर्टन को उठाने की कोशिश की। सो गाइस सेंटेंस की शुरुआत 3 पेंटर्स competed for a prize। रामा पेंटेड अ कर्टेन, रामा ने पेंट किया कर्टेन को, यानी कि P, और P के बाद आप लोग लगाएंगे यहाँ पे क्यू। अ बटरफ्लाई केम एंड सेट ऑन द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज पेंटेड बाय शाम, फिर R और फिर S, यानी कि इस सेंटेंस का सीक्वेंस पहले से ही सही तरह से लगा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। द फार्मर वांटेड टू प्लीज द मैन, फार्मर खुश करना चाहता था मैन को। द पुअर डंकी स्ट्रगल एंड किक्ड, उस पुअर डंकी ने स्ट्रगल संघर्ष किया और उसको किक किया। दे टाइड हिज लेग टुगेदर एंड स्लंग हिम ऑन अ पोल, उन्होंने उसकी टांगे बांध दी और उसको एक पोल से बांध दिया। द फार्मर एंड हिज सन पुट द एंड्स ऑफ द पोल ऑन देयर शोल्डर्स, और दूसरा हिस्सा उन्होंने अपने कंधे पर रख लिया। ही एंड हिज सन गॉट ऑफ द डंकी, यानी कि वो और उसका बेटा जो है डंकी को लेके चलते बने। सो गाइज यहाँ पे आपको ढूंढना है सेंटेंस का पहला हिस्सा सेंटेंस का बनेगा आपका S से। S आपका है कितनों में, ये देखिएगा यहाँ पे सिर्फ सेकंड में S है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला करेक्ट। द वाइफ इज डैश नॉट द हस्बैंड स्लेव बट हिज कंपेनियन एंड हिज हेल्पमेट। सो गाइज सेंटेंस की शुरुआत P से ही होगी। द वाइफ इज़ नॉट द हस्बैंड स्लेव, कोई हस्बैंड के गुलाम नहीं है, बल्कि वो तो उसकी कंपेनियन है और उसकी साथी है। तो PQRS यानी सेंटेंस का सीक्वेंस बिल्कुल सही लगा हुआ है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस नंबर 116 से 120 तक। आई थिंक द इजेंस ऑफ विजडम इज इमांसिपेशन एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टायरनी ऑफ द हेयर एंड द नाउ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि जो इजेंस ऑफ विजडम की इमांसिपेशन यानी कि उसका जो है उद्धार हो जाता है एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द टायरनी ऑफ द हेयर एंड द नाउ। If anyone could, या फिर he would hardly be able to remain alive, very good, but it is possible to make a continual approach towards impartiality. No one can view the world with complete impartiality, or this is of course a matter of degree.
सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए एस से, और एस आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बट एट दैट मोमेंट आई ग्लांस राउंड द क्राउड दैट हैड फॉलोड मी। लेकिन उस समय मैंने ग्लांस यानी कि नज़र डाली उस क्राउड पर जो चारों तरफ मुझे घेरे हुआ था या मेरे चारों तरफ चल रहा था, ऐसे कह लीजिएगा। अब आपको सेंटेंस ढूंढना है पहला। इट वॉज एन इमेंस क्राउड 2000 एट द लीस्ट एंड ग्रोविंग एवरी मिनट, यानी कि एक बहुत ही विशाल क्राउड था, 2000 लोग थे और हर पल बढ़ते ही जा रहे थे। सो पी से ही सेंटेंस शुरुआत होनी चाहिए गाइज, और पी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। 118 कह रहे कि देयर आर मैनी रोड्स इन टू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स बट द वे ऑफ फिक्शन इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन। कह रहा है कि बहुत सारे रोड है बुक को पढ़ने के या बुक्स को पढ़ने के लिए, लेकिन जो उसमें सबसे फेमस है वो है आपका फिक्शन प्रोबेबली। देन टू द अपील ऑफ द स्टोरी वेदर टोल्ड एज ए पोएम, प्ले, हिस्ट्री, बायोग्राफी और नॉवल इज प्राइमेटिव एंड स्ट्रॉन्ग। द रीजन प्लेन, दे आर टू अस वट एपिक पोएट्री वॉज टू द ग्रीक्स एंड रोमन्स, what the stage was to the Elizabethans. The novels and the short story come closer to the experience as the modern reader than any other form of contemporary writing. जो सबसे बेस्ट वो है पढ़ने का वो है आपका फिक्शन, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद गाइज यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्ट होगी आपकी क्यों से, बिकॉज द रीजन इज प्लेन। द रीजन इज प्लेन, क्यों के बाद आपका आएगा एस, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट, 18 का सॉरी, आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 19 देखेगा। नेहरू स्पेंट मोस्ट पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन स्टडीज़। नेहरू ने अपने स्टडीज़ का, अपने चाइल्डहुड का बहुत सारा ऐसा पढ़ने में बिताया। ही रश बैक टू इंडिया एंड लेड एन एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ जॉइनिंग हैंड्स विद गांधी जी। इंडिया आए और पॉलिटिकल लाइफ को ज्वाइन किया गांधी जी के साथ में। बात की बातें पहले जाए तो सही। हिज स्टडीज़ वेंट ऑन अनइंटरप्टेड अब्रॉड अंटिल ही रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम इंडिया। उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई जब उसको कॉल हुआ इंडिया से। ही वेंट टू कैम्ब्रिज टू स्टडी, वो कैम्ब्रिज गए पढ़ने के लिए, ये कहना चाह रहा है। बट नाउ एंड देन ही कुड नॉट हेल्प लिसनिंग टू पॉलिटिकल डिस्कशन इन हिज हाउस। लेकिन बट जो नाउ एंड देन का इस्तेमाल यहाँ पे एज ए इडियम हुआ है, नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, तो यानी कि कभी कभी जो उनको घर में जो है अपने पॉलिटिकल के किस्से जो है सुनने को मिलते रहते थे, ये कहना चाह रहा है। सो सेंटेंस की शुरुआत गाइस होनी चाहिए एस से ही। एस आपका 2 में है, एस के बाद आर आना कन्फर्म है, ये भी कन्फर्म है। अब एस के बाद आर के बाद क्यों बिल्कुल, और उसके बाद सबसे आखिरी में आपका आएगा आर, वो इंडिया वापस आ गए, तो एस आर क्यू पी यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। वेनिस इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली। वेनिस जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज और ब्यूटीफुल सिटी है नॉर्थ ऑफ इटली में। देयर आर अबाउट 400 ओल्ड स्टोन ब्रिज जॉइनिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस। 400 पुराने ब्रिज हैं जो आइलैंड को जोड़ रहे हैं वेनिस के। इन दिस सिटी देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्स, नो बसेस। इस शहर में ना मोटर कार है, नो बस है, नो हॉर्स है, कुछ नहीं है। दीज स्मॉल आइलैंड आर नियरर वन अनदर। ये स्मॉल आइलैंड एक दूसरे के नज़दीक हैं। इट इज़ नॉट वन आइलैंड बट 117 इस आइलैंड, यानी कि इस पर खाली एक नहीं, कम से कम 1700 आइलैंड है, ये कहना चाह रहा है। सो गाइज 123 की स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की पी से ही। सो देयर आर अबाउट 400 ओल्ड स्टोन ब्रिज जॉइनिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस, ये कहना चाह रहा है। फिर पी के बाद एस, क्योंकि आइलैंड की बात हुई है, बताएगा आइलैंड कितने हैं, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी पी एस से, और पी एस आपका सिर्फ एक में ही है, वो है फोर्थ में, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 से 125 कह रहे कि एजुकेशन इन इंडिया हैड अ ग्लोरियस बिगिनिंग। एजुकेशन जो है भारत में एक बहुत शानदार तरह शुरू हुआ, बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इट फेज मैनी चेंजेस। इट वेंट ऑन फॉर सेंचुरीज विद द सेम ग्लोरी, यानी कि कई शताब्दियों तक ऐसे चलता रहा। लेकिन उसके बाद अंग्रेज जब आए तब बदलाव हुए, यानी कि क्यों आना चाहिए पहले और उसके बाद पी, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट 121 का। 122 देखेगा। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज द पीपल टू एट द हेल्म फॉर द स्लो प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड, यानी कि बहुत ईजी है क्रिटिसाइज करना लोगों का, किसी फील्ड में स्लो प्रोग्रेस हो रही है उसके लिए। वी ऑर वेल अवेयर दैट द इंटेलेक्चुअल्स आर लिविंग ओवर कंट्रीज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देन क्वेश्चंस रिमेन अनस्वेयर्ड बिकॉज our country cannot show opportunities to the intellectuals. Then what about their obligation to the motherland? First we should ask ourselves as to what is happening to the young intellectuals in India.
सो 122 का सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी सबसे पहले आखिरी में वाले सेंटेंस से एस से, क्योंकि कह रहा है कि सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हो चुका है यंग इंटेलेक्चुअल्स को इंडिया के। एस से स्टार्ट होगा, एस आपका एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू टीच द यंग मॉरल वैल्यूज़ इन लाइफ। ये माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षाएं दें। मैनी चिल्ड्रन टेक एडवांटेज ऑफ देयर पेरेंट्स बिजी शेड्यूल। कई सारे बच्चे जो है फ़ायदा उठा लेते हैं अपने माता पिता के बिजी शेड्यूल का। दिस रिजल्ट इन चिल्ड्रंस इग्नोरेंस ऑफ सोशल वैल्यूज़। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सामाजिक नैतिकता जो है कम होती चली जाती है। द रीजन बिहाइंड इट इज़ दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज। इसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि माता पिता जो है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेजर टाइम विद चिल्ड्रन। आजकल माता पिता बहुत कम समय बिताते हैं अपने बच्चों के साथ में, यानी कि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका एस से। एस आपका 2 में है, एस के बाद आपका देखते हैं क्या आना चाहिए, 3 में, बल्कि एस आपका। चलिए, नाउअडेज पेरेंट्स स्पेंड वेरी मेजर टाइम विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट पेरेंट्स आर क्वाइट बिजी नाउअडेज। बिल्कुल सेंटेंस में एस के बाद आना चाहिए आपका आर। अब सेंटेंस का आंसर हो चुका है फिट, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, द मैन हु डज हिज ड्यूटी विदाउट एनी सेल्फिश डिजायर फॉर फ्रूट मे बी कॉल्ड आ सन्यासी एज वेल एज योगी। वह व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को बिना किसी लाभ के, बिना किसी फायदे या नुकसान के कर रहा हो, उसे कह सकते हैं आप सन्यासी या योगी। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु हैज़ अचीव्ड मच evenness of temper will be serene because his mere thoughts are changed with the strength of action। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने अचीव कर चुका हो बहुत सारे ऐसी चीज़ों को जिन्हें अपनी शांति, जिसने अपने गुस्से पे शांति पा ली हो, ऐसा कहना चाह रहा है। ही वुड प्रैक्टिस योगा, वो योगा की प्रैक्टिस करता है। दैट इज इवननेस ऑफ टेम्पर एंड कैन नॉट बट परफॉर्म एक्शन। द रूट ऑफ द मैटर इज दैट वन शुड नॉट अलो हिज माइंड टू फ्लिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑफ डिजायर टू अनदर एंड फ्रॉम दैट टू अ थर्ड। But he who abstains from actions altogether is only an ideal. A yogi is one who is not attached to his object of sense. So guys, यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से भी चलना पड़ेगा हमें, एस, आर, क्यू और पी। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस की जो शुरुआत होनी चाहिए मेरी राय में वो आपकी होगी एस से ही। एस आपका सिर्फ और सिर्फ एक में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइज पहला ही करेक्ट। अब देखिए 125 सेंटेंस क्या कह रहा चाह रहा है। कह रहा है कि दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑल एट टुक। इट वॉज अ कोल्ड डे बट ऑल टुक, सॉरी एक नाम बच्चों, ऑल एट टुक वुड बी वार्म। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू हंट सील अलोन। फर्स्ट ही पुट ऑन हिज फर लेन जैकेट, देन ही पुट on mittens and boots of deer skins to protect his hand and feet from the cold। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को देखना है, पहला हिस्सा कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरे राय में यहाँ पे पहला स्टार्ट होना चाहिए क्यों से, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट टाइम जा रहा था वो, तो यानी कि क्यों से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों आपका 2 में है, क्यों के बाद आपका आएगा आर क्योंकि उसने पहले जैकेट पहनी, क्यों के बाद सॉरी पी, माफ़ी चाहूँगा बच्चों क्योंकि ठंडा स्थान था तभी तो पता चलेगा ना क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, तो क्यों के बाद पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड करेक्ट। The most vulnerable section of the society are the student। जो सबसे most vulnerable section है सोसाइटी का वो है स्टूडेंट। Revolutionary and new fledged ideas have a great appeal to them। Agitations may be non-violent method of protest। They cannot resist the charm of persuasion। They are to be taught that without discipline they cannot get proper education। सो 126 में आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका पी से ही, और पी आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कहना चाह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में। वेनिस इज अ स्ट्रेंज सिटी। वेनिस एक स्ट्रेंज सिटी है। अभी सेंटेंस रिपीट हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले भी सेंटेंस आया था ये वाला, इसको आप खुद से ही करेंगे, मैं तो छोड़ रहा हूँ इसको भाई। 128 देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल बैटल्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वार वॉज फॉट इन जुलाई 1863 एट गेटिसबर्ग। जो सबसे मोस्ट टेरिबल बैटल थी अमेरिकन सिविल वार, गहरा युद्ध जो था वो हुआ था आपका जुलाई 1863 में गेटिसबर्ग में। द चीफ स्पीच ऑन द ओकेजन वॉज गिवन बाय एडवर्ड एवरलेट, अ सेलिब्रेटेड ओरेटर। लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स। इन नवंबर ऑफ दैट ईयर अ पोर्शन ऑफ बैटलफील्ड वॉज डेडिकेटेड एज अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर मैन और बोथ आर्मीज हु डाइड देयर। Everett's speech lasted 2 hours. Lincoln for 2 minutes. It was over almost before the crowd realized that it had begun।
सो गाइस यहाँ पे 128 सेंटेंस है आपका, ये 128 के स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ मुझे जो लग रहा है ये स्टार्ट होना चाहिए आपका आर से, और आर आपका सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस सेकंड करेक्ट। द टीचर ट्रेनिंग एजेंसी इन इंग्लैंड होप्स टू मेक टीचिंग वन ऑफ द टॉप 3 प्रोफेशंस। टीचर ट्रेनिंग एजेंसी है जो इंग्लैंड में, वो उम्मीद करते हैं कि टीचिंग को प्रोफेशन बना पाएंगे, टॉप 3 प्रोफेशन के अंदर ला पाएंगे इसको वो। दे हैव ऑल्सो डिमांडेड दैट द कैंपेन शुड बी मैच्ड बाय इम्प्रूव्ड पे स्केल, वर्कलोड एंड मोरल, so as to avoid recruitment problem with an aim to raise the image of the teaching profession। so guys यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग देखते हैं कहाँ से होगी, अभी तो आगे बढ़ना है। A series of advertisement are now being screened showing famous people speaking about teachers they remember and admire। an amount of $100 million has been set aside to combat the shortage of application for teacher training। सो गाइज इसकी स्टार्टिंग होगी आपके आर से ही, आर आपका 2 में है। अब देखना है आर के बाद क्यों आएगा गाइज, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। लास्ट सेंटेंस है, क्या कह रहा है 130, सम से दैट फेलियर इज लाइक टॉक्सिक वेस्ट। कुछ कहते हैं कि फेलियर जो है टॉक्सिक वेस्ट की तरह है। आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइजर, थिंकिंग अबाउट इट्स पॉल्यूट्स एंड अंडरमाइंस द एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सक्सेस। द सीड्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी planted afresh, it can be used to enrich the soil of your used mind। so यहाँ पे गाइस सेंटेंस की शुरुआत होगी क्यों से आपकी, और क्यों आपका सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सो ये थे आपके PQRS 130 तक, आज 111 से शुरू करे थे हमने। अगले पार्ट में 131 से 150 तक बढ़ेंगे। फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।